वैसे तो राजस्थान के कोटा शहर की पहचान पूरे भारत में कोचिंग के रूप में है और इसका सामना भी मुझे चाय की दुकान पर कोटा में करना पड़ा क्योंकि वहां के एक लोकल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ पर किस एग्जाम की तैयारी करने आए हो, मगर मैं तो चंबल रिवर फ्रंट पर बने इस सुंदर दृश्य को देखने आया था। मैं तो एक जगह चंबल नदी जहां पर वह गोल मुड़ती है और एक खाई है और पहाड़ी की परछाई जब नदी पर पड़ती है तो रिवर का जो दृश्य है काफी सुंदर दिखता है। इसी दृश्य को देख मैं कोटा पहुंचने वाला था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटा कितनी आसान तरीके से आपको पहुंचना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। आप देख सकते हैं हमने बैग पैक कर लिया है अपना। ये मैंने नया ट्रैवलिंग बैग लिया है। जब भी आप कभी ट्रैवल वगैरह करते हो तो आपके पास परफेक्ट बैग होना चाहिए। तो इस सोच के साथ जब मैं निरंतर ट्रैवल कर ही रहा हूँ तो मैंने ये सोचकर नया बैग ले लिया है। पैकिंग हो चुकी है। अब मैं जल्दी से जल्दी रेलवे स्टेशन पहुँचूँगा क्योंकि 10:30 बजे मेरी ट्रेन है और इस समय टाइम 9:30 बजे 9:30 बज चुके हैं। चलिए दोस्तों, निकलते हैं रेलवे स्टेशन जाने के लिए। दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है अंबाला कैंट से कोटा के बीच में। इसके लिए सबसे पहले मुझे अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचना है। उसके लिए मैंने हरियाणा रोडवेज की बस डेराबस्सी से ले ली है और मैं 40 मिनट के अंदर 90s के गाने चल रहे थे बस के अंदर, उनको सुनता हुआ बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि मैं अंबाला कैंट पहुंच गया और धीरे धीरे मैं रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा हूं। जो मेरी ट्रेन है केरला संपर्क क्रांति 12218 गाड़ी संख्या, वह चंडीगढ़ से चलती है 9:30 बजे और वह अंबाला कैंट पहुंचने वाली है 10:15 पर। और यह ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो यह ट्रेन हफ्ते में 2 बार चलती है, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और मैं उस ट्रेन अभी 10 हो रहे हैं, 5 ही मिनट बचे हैं ट्रेन आने में। और अंबाला कैंट जो आप रेलवे स्टेशन है उसको देखिए कितनी ठंड है, यह धुंध में छिपा हुआ था। और जैसे ही मैंने देखा कि मैं प्लेटफॉर्म 1 पे था इस वक्त अभी पहुंचा हुआ, तो प्लेटफॉर्म 2 पर आ रही थी यह ट्रेन, तो ट्रेन पहुंच चुकी थी। 10:15 इस वक्त टाइम हो रहा है, 5 मिनट इसका स्टॉपेज है अंबाला कैंट में। मेरा टिकट स्लीपर में है तो मैं अपनी डिब्बे की ओर बढ़ चला और आप देख सकते हैं मैं कितनी तेजी से अपने जो मेरा डिब्बा है वहां पर मैं जाने वाला हूं। काफी खुशी हो रही है दोस्तों क्योंकि अब मेरा सफर स्टार्ट होने वाला था। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने कोटा जाना ही क्यों तय करा। मेरे मन में आया कि भाई कहाँ घूमने जाऊं। तो मैंने सोचा कि इस बार राजस्थान चलते हैं। तो जैसे ही मैंने राजस्थान का मैप देखा तो मेरे को अचानक कोटा दिख गया। और कोटा मैंने सुना भी था क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल वगैरह की पढ़ाई करी है, तो उस समय कहते थे कि अगर आपको ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लेना है तो बहुत बढ़िया जगह है कोटा। तो उस दौर में मैंने कोटा का नाम सुना था। तो अब मेरा सफर स्टार्ट हो गया है और भूख तो लग चुकी है। और ये जो हमारे सामने भाई बैठे हैं इनको काफी दूर जाना है, मुंबई के आसपास। इनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई है तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर बैठ जाइए। तो भाई मेरी जब सीट ही साइड लोअर है, सबसे फेवरेट सीट, इसमें दिन का सफर है, सोना तो है नहीं, तो हर कोई आनंद लीजिए। साथ मिलकर जाना चाहिए, अगर आप चीजें पॉसिबल हो सकती हैं तो काफी खुशी मिलती है इन चीजों में। तो मैं जब इन चीजों को सोच ही रहा था कि मेरी ट्रेन, क्योंकि यह अंबाला कैंट के बाद इसका स्टॉपेज सीधा नई दिल्ली में था और 1 बजे के करीब यह नई दिल्ली पहुंचने वाली थी। नई दिल्ली में मुझे इस चीज का पता लगा कि इस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है आज। और हो सकता है कि जो इसका टाइम है कोटा में 6:05, वह यह करीब करीब, जो आप मेरे सफर की बात करें तो 8 घंटे का जो मेरा सफर है वह अब लंबा होने वाला था क्योंकि कुछ कार्य चल रहा है। जो इसकी मेन लाइन होने वाली थी, मथुरा से होके गुजरती है शायद ये ट्रेन, तो डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन ये ट्रेन कोटा तो पहुंचेगी ही जहां मेरा जाना लक्ष्य था, क्योंकि नई दिल्ली के बाद दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाद इस ट्रेन का सीधा स्टॉपेज कोटा जंक्शन में था। तो लेकिन यह ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी थी तो अदर स्टेशन आ रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि किस ओर से जा रही है, कौन सी लाइन से जा रहा है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब यह पहुंच रही थी तो मैं इस रेलवे स्टेशन पे उतर करके चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा था। और ट्रेन मेरी करीब करीब काफ़ी लेट हो चुकी थी। कहाँ ये 6:05 पर शाम को पहुंचने वाली थी और कहाँ इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं 6 और 3, 9 घंटा लेट पहुंची है ट्रेन। और इस वक्त मैं कोटा उतरने वाला हूं। काफी खुशी हो रही है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर तो पहुंच गया हूं। लेट जरूर पहुंचा हूं, मैंने सोचा था शाम को भाई 6 बजे पहुंच के होटल वगैरह
ले लूंगा, रात में आराम करूंगा, लेकिन सारी जो प्लानिंग हमारी, आपको पता ही है कि हम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, धरी की धरी रह जाती है। और इस वक्त मैं कोटा जंक्शन पहुंच चुका हूं। मैंने ये प्लान करा कि मैं 3-4 घंटे कोटा रेलवे स्टेशन पे बिताऊंगा। जब थोड़ा सुबह हो जाएगी ना, 3 तो नहीं बज रहे हैं इस वक्त, 2:22 पर, करीब करीब आप कह सकते हैं वही 8 घंटा लेट है हमारी ट्रेन, पहुंच चुकी है कोटा। और आप देखिए कोटा रेलवे स्टेशन में यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो मैं कोटा की जो पुरानी बिल्डिंग है उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा आराम भी करा वेटिंग रूम वगैरह में जा करके, जहाँ पर थोड़ा लोग बैठे थे। और फिर मैं नींद तो आएगी नहीं भाई, अब प्रॉपर आपको पता ही है। तो मैं कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया और मैंने वहां से कुछ तस्वीरें कैद करी। अब थोड़ा भूख भी लग चुकी थी क्योंकि मैंने गाजर के हलवा खाया था, उसके अलावा ज्यादा कुछ खाया नहीं था सफर के दौरान। तो अब मैं जैसे ही रेलवे स्टेशन के बाहर जा रहा था तो मैंने देखा कि सुबह सुबह करीब करीब 3:30 या 4 बज रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर चाय और पोहा मिल रहा था इतनी सुबह रेलवे स्टेशन के। तो मैंने सोचा भाई पोहा तो मध्य प्रदेश, मैं ये सब सोच ही रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ भी क्या पता पोहा फेमस हो कोटा में। तो मैंने कहा भी चलो भाई इसका आनंद ले लेते हैं। काफ़ी टेस्टी चाय थी। उसके बाद जहाँ पर होटल वगैरह मिलते हैं, मैंने ऑटो वालों से बात करी तो वह जगह 8 से 10 किलोमीटर थी जहाँ पर काफ़ी सारे होटल मौजूद थे कोटा में। तो वहाँ पर मेरे को उतार दिया। जगह का नाम तो मैं हो सकता है आपको अगली वीडियो में बताऊँ क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस जगह पर काफ़ी होटल है। तो मैं सर्च करता गया, मेरे को कहीं रूम पे नहीं मिला, लेकिन होटल वंदना में मैं जब पहुंचा तो वहां पर मेरे को एक प्रॉपर रूम मिल गया, जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं थी। जब आप कोटा आए घूमने, ट्रैवल करने, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। रूम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपको देख सकते हैं कितना साफ सुथरा रूम है यहाँ पर, काफी साफ सुथरा है प्रॉपर। यहाँ पर हर चीज, हर व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं अब थोड़ा थक चुका हूँ, सफर लंबा हो गया था, ज्यादा लंबा ट्रेन लेट होने के कारण सफर लंबा हो गया। तो अब मैं थोड़ा बहुत आराम करूंगा पहले तो, उसके बाद कोटा घूमने के लिए निकलूंगा। तो आपने देखा कि मैं कोटा कितनी आसान तरीके से पहुंच गया दोस्तों।